जी, टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी कहता है क्रोमैटोग्राफी की टाइप्स जो है पेपर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं, सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर से डिफरेंस करना, यानी कि उसमें सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड बहुत सारे उसके जो है वो बना देना, यानी कि 4-5 उसके जो है वो अलग-अलग कर देना। फिर कहता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सचर ईच अदर, कहता है कि सिर्फ उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। फिर कहता है कॉलम क्रोमा, तीसरे नंबर पर कॉलम क्रोमैटोग्राफी कहता है कि प्योरीफाई इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, कहता है कि सिर्फ एक चीज़ को ही प्योरीफाई करता है, सिर्फ एक चीज़ को ही जो है वो निकालता है। इसमें दो हिस्सों में, इसमें एक हिस्से को प्योरीफाई करके निकाल लेता है, इसमें दो हिस्सों को प्योरीफाई कर लेता है और फिर इसमें बहुत सारे हिस्सों को प्योरीफाई कर लेता है। कहता है पेपर क्रोमैटोग्राफी पहले ऐसा कहता है, पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच डिफरेंट कंपाउंड मिक्सचर आर सेपरेट बाय यूजिंग क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। In this type of chromatography, techniques used in mixture are easily separated, have two color pigment, stationary phase and mobile phase. The paper chromatography is a techniques of analytical chemistry in which different components of mixture are separated using chromatographic technique. In this type of chromatographic techniques, those mixture are easily separated in their color pigment. Stationary phase जो होता है, जो रुका हुआ साकिन होता है, पेपर इसमें यूज होता है। स्टेशनरी फेज और पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कौन से, अल्कोहल, इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और मिक्सचर इज यूज्ड मोबाइल फेज। प्रोसीजर इसका कैसे होगा, अमल कैसे होगा, ये कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ क्रोमेटोग्राफी पेपर एंड कट इनटू अकॉर्डिंग टू स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, रेडियल, सर्कुलर या असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये चार तरीकों से इसको काट लेंगे। फिर कहता है कि इन दिस केस ऑफ असेंडिंग असेंडिंग प्रोसीजर में हम अ लाइन हैज बीन ड्रा लगाएंगे ऑन द बॉटम साइड, एंड इन द केस ऑफ डिसेंडिंग, असेंडिंग होता है ऊपर को, डिसेंडिंग होता है नीचे को, नीचे की तरफ जाते हुए द लाइन इज ड्रा ऑन द अपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। जब हम नीचे की तरफ जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो ऊपर जो है लाइन लगाएंगे, और जब ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे जो है वो लाइन लगाएंगे। कहता है कि द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन, इस लाइन को बेस लाइन कहेंगे। द डिस्टेंस ऑफ दिस बेस लाइन फ्रॉम द एज इज 2.5, कहता है कि एज यानी कि किनारों से, जैसे कि ये किनारे हैं, इनसे इसका डिस्टेंस जो है वो 2.5 होगा। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि दिस सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बेस लाइन एंड पेपर इज अप्लाइड मोबाइल फेज। कहता है कि मोबाइल फेज में यानी कि सोलवेंट में, फ्लूइड के अंदर पेपर को जो है वो डिप करेंगे। कहता है कि टैंक बॉक्स लेंगे, टैंक बॉक्स कहता है आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम, जो टाइम दिया हुआ है साइंस ने उसके मुताबिक द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल बी सेपरेट एंड फाइनली आरएच ऑफ द ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। कहता है कि थोड़े टाइम के बाद जो कंपोनेंट है, सैंपल जो लगाया गया उसको वो फैल जाएंगे और हम उसको काउंट कर सकेंगे। कहता है कि 4 नंबर पे कह रहा है कि इन द केस ऑफ सर्कल क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड धागा हैज बीन पास्ड इनटू द थ्रू द सेंटर ऑफ द मोबाइल फेज will be under the capillary action, the components of the sample will separate into form of ring। कहता है कि रिंग बन जाएगी। फाइनली RH of the component will be calculated in the case of radial में कहता है कि chromatographic sample is applied across the center of the center and vice dipped। कहता है कि अच्छी तरह से उसको डुबोया जाएगा। फिर मोबाइल into the मोबाइल फेज में यानी कि फ्लूइड में the component of the sample will be separate and form a arc कहता है कि आर्क बना देगा, यानी कि सेंटर से जो है किनारों की तरफ। फाइनली RH वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड, और फिर हम RH वैल्यू जो है वो काउंट कर सकेंगे। स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डोन फॉलोइंग स्टाइल, ये स्टाइल है, आगे उसका स्टाइल बताएगा। आगे नेक्स्ट पेज पर उसने इसके डायग्राम से बताया, कह रहा है कि ये हमने फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि पहली बार हमने जब सैंपल लगाया तो वाटर नीचे, सैंपल से नीचे जैसे वाटर ऊपर जाता है तो सैंपल भी ऊपर उसके साथ जाएगा और फैल जाएगा, और जब वाटर उसके बराबर आएगा, जब वाटर से ऊपर चल जाएगा तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा। तो उसके बाद डिसेंडिंग में वो कह रहा है कि डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में ये पेपर इस्तेमाल करता है, पेपर को जो है वो उसने ऐसे लटकाया हुआ है नीचे। ये डायग्राम्स है जो कि आपने किताब से एग्जैक्टली याद करने हैं। नेक्स्ट वो इसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी की आरएच निकालनी बता रहा है कि आरएच कैसे निकालें। कहता है कि फर्स्ट करके अगर सैंपल जो है वो फर्स्ट पोजीशन उसकी, कहता है कि पहली पोजीशन ओरिजिन यानी कि स्टार्ट से जो है पानी और सैंपल जो थे यहाँ पर थे, जैसे ही सैंपल ऊपर गया, सैंपल भी ऊपर गया और पानी भी ऊपर लेवल गया, तो डिस्टेंस जो है वो कवर किया, आखिर डिस्टेंस जो है वो 5.0 है सेंटीमीटर, और फर्स्ट डिस्टेंस सैंपल ने ट्रैवल किया वो 2.5 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आरएच वैल्यू होगा। यानी कि कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ सैंपल का डिस्टेंस है 2.5 और डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट जो है 5.2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आरएच वैल्यू होगी। The thin layer chromatography is a chromatographic techniques is used to separate करना, यानी कि अलग करना। mixture of thin layer chromatography is performed on the sheet of glass, plastic, aluminium foil which is coated with the thin layer of the absorbent material, usually silica gel, aluminium oxide and cellulose। इसमें स्टेशनरी फेज यानी कि रुका हुआ फेज जो है अब्जॉर्बमेंट इज नाउन एज स्टेशनरी फेज, एंड मोबाइल फेज जो हरकत करता है कि इथा या फ्लूइड जो है इथानॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज कॉल्ड मोबाइल फेज। कहता है प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर देखते हैं। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्पेशल thin layer chromatographic sheet लेंगे coated with absorbent and cut it according to style of chromatographic, radial, circular, ascending and descending। यानी कहता है कि इसको इसके ऊपर कोटेड कर देंगे, यानी कि जमा देंगे, एब्जॉर्बेंट को जमा देंगे। फिर वो कह रहा है इन द केस ऑफ असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जाते हैं लाइन हैज बीन ड्रा एट द बॉटम, तो हम नीचे की लाइन लगा देंगे मार्कर से। फिर कहता है कि साइड एंड इन द केस ऑफ डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा होगा तो कहता है कि द लाइन हैज बीन ड्रा एट द अपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर शीट, फिर शीट के ऊपर जो है वो लाइन लगा देंगे। फिर कहता है कि दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन,
इसको बेसलाइन कहेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द बेसलाइन फ्रॉम द फाइनल इज 2.4, जो डिस्टेंस होगा जिसका एज से वो 2.5 होगा। फिर कहता है कि तीसरे नंबर पर कहता है सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बेसलाइन एंड शीट इज अप्लाइड इनटू द मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैग आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम। द कंपोनेंट अप्रोप्रिएट टाइम जो साइंस ने टाइम दिया हुआ है, कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल सेपरेट एंड फाइनली आरएच ऑफ द ईच कंपोनेंट विल कैलकुलेट। कह रहा है कि हम आरएच वैल्यूज की फिर कैलकुलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इन द केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में कह रहा है सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड धागे से हैज बीन पास्ड इनटू द थ्रू द सेंटर ऑफ द मोबाइल फेज। कह रहा है कि धागे से इसको लटकाकर जो है वो फ्लूइड के अंदर इसको डिप कर देंगे। कहता है फेज विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सैंपल विल बी सेपरेट इनटू द फॉर्म ऑफ रिंग, ताकि रिंग्स की शक्ल में वो सेपरेट हो जाएंगे। फाइनल कहना है आरएच वैल्यूज की हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन द केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफिक दी सैंपल इज अप्लाइड अक्रॉस यानी कि ऐसे क्रॉस, सेंटर से ऐसे क्रॉस, सेंटर से एच की तरफ। कहता है कि अक्रॉस द सेंटर एंड लाइक वाइज डीप इनटू द मोबाइल फेज एंड कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल बी सेपरेट फ्रॉम द आर्क। ये आर्क बना देंगे एंड फाइनली आरएच वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विल बी कैलकुलेट। हम आरएच वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकेंगे। ये उसने हमें डायग्राम भी बना के दिखाया है इसका कि जो है वो सिलिका जेल, ये मोबाइल फेज उसने दिखाया हुआ है। ये सिलिका जेल प्लेट में स्टेशनरी फेज जो ऊपर है ये स्टेशनरी फेज है और कंपोनेंट ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ केमिस्ट्री इन व्हिच मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई इंडिविजुअल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ केमिस्ट्री इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई इंडिविजुअल केमिकल कंपोनेंट। कहता है कि बहुत बड़े कंपोनेंट में सिर्फ एक चीज़ को अलग करने के लिए यूज होता है। कहता है कि फॉर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट इज ऑफन यूज्ड टू सेपरेट प्रिपरेशन एप्लीकेशन टू स्केल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किलोग्राम, माइक्रोग्राम टू किलोग्राम, यानी कि माइक्रोग्राम से किलोग्राम तक ये अलग करने के लिए यूज होता है। उसकी स्केल जो है यानी कि इतनी छोटी चीज इंसान को अलग कर सकते हैं इससे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कहते हैं कि इसमें स्टेशनरी फेज यानी कि साकन फेज कौन सा रुका हुआ है, एब्जॉर्बमेंट इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी सॉलिड इज अ सॉलिड। एक पेपर यहाँ एब्जॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ सॉलिड। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज फॉर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल। सिलिका जेल फॉलोइंग इज एल्यूमिनियम फॉलोड बाय एल्यूमिनियम सेलुलोज पाउडर इज ऑफ्टन बीन यूज्ड। कभी कभी ये भी यूज होता है सेलुलोज भी। कहते हैं मोबाइल फेज का इथानॉल वाटर एसीटोन और देयर मिक्सचर इज यूज एज अ मोबाइल फेज। ये उसने डायग्राम बनाया। आगे क्या कह रहा है प्रोसीजर, पहले डायग्राम समझ लेते। कहता है कि फिल्टर के ऊपर उसने जो है वो प्लग लगाया हुआ है, एक टूटी लगाई हुई है, फिर उसके ऊपर ग्लास वॉल होती है, सूफ उसने ऊन होती है, ऊन लगाई है। फिर उसने एब्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेज यानी कि स्टेशनरी फेज रखा, फिर उसके ऊपर मिक्सर रखा, मिक्सर के ऊपर उसने सोलवेंट के बाद जो है वो उसने किया है इसको सेपरेट। आगे बता के रखा है कि प्रोसीजर क्या कहता है, क्लासिकल प्रोसीजर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्लास ट्यूब with a diameter of 50 mm and height of the 50 centimeter 50 mm and 50 centimeter to 1 meter with the tape होती है टूटी और at the bottom यानी कि नीचे एक टूटी लगाई हुई है। फिर कह रहा है स्टेशनरी फेज इज पाउडर यानी कि पाउडर एब्जॉर्बेंट इन विच प्लेस इज वर्टिकल ग्लास कॉलम। कह रहा है कि वर्टिकल ग्लास कॉलम में सबसे पहले उसने क्या डाला, पाउडर उसने डाला एब्जॉर्बेंट। फिर कह रहा है मिक्सचर टू बी एनालाइज टू लोडेड ऑन द टॉप ऑफ दिस कॉलम। फिर उसके ऊपर उसने मिक्सचर डाल दिया। फिर कह रहा है मोबाइल फेज इज अ सॉल्वेंट पाउडर टू ऑन द टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। कह रहा है कि फिर मोबाइल फेज उसने इसके ऊपर मोबाइल फेज डाल दिया, पहले मिक्सचर डाला फिर उसके ऊपर मोबाइल फेज डाल दिया आखिर में। The solvent flow down the column, causing component of the mixture to be distributed between the powders, absorbent and solvent, but thus separating the component of the mixture to that are solvent flow out of the bottom of the column. Some component elute होता है, दोनों साफ होना with the early collection and other component elute with the late fraction। क्या है कि कुछ component जो है वो जल्दी धुल जाते हैं, कुछ जो है वो लेट जो है वो नजर आते हैं। यानी कि दोस्त ने क्या हमें बताया क्या है कि सबसे पहले उसने एक जो है वो वर्टिकल ग्लास नामा एक उसने ट्यूब लिया, उसके सबसे नीचे जो है वो टूटी लगाई हुई प्लग के ऊपर उसने वोल्फ यानी कि कोई एब्जॉर्बेंट लगा हुआ सूफ यानी कि ऊन लगाई है। इधर उसने ऊन लगाई है, ऊन यानी कि रुई लगा दिया। इधर फिर उसने उसके ऊपर जो है एब्जॉर्बेंट डाला, एब्जॉर्बेंट जो है वो डाला, एब्जॉर्बेंट से ऊपर उसने मिक्सचर डाला। मिक्सचर कौन सा, जो मिक्सचर डाला मिक्सचर के सबसे मिक्सचर कंपाउंड के ऊपर सबसे आखिर में इसमें सोलवेंट डाला और फिर जो है वो सोलवेंट इसमें से होता यहाँ आएगा और यहाँ से हमें सेपरेट जो है वो यहाँ से सेपरेट हमें जो है वो मिल जाएंगे, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी हमारी।